वीडियो में टॉप सीक्रेट ड्रीम्स के बारे में बताए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। हम लोग जीवन में स्वप्न जरूर देखते हैं। सीक्रेट 1 जानने से पहले ये आप जान लो सीक्रेट 2 क्या है। तो सीक्रेट 2 मित्रों यह है कि कोई भी शुभ स्वप्न यदि आप देखते हैं तो उसकी चर्चा किसी से भी करेंगे तो उसका परिणाम देरी से मिलता है। सीक्रेट 3, शुभ स्वप्नों को किसी से भी भूल से भी नहीं बताना चाहिए। और सीक्रेट नंबर 1, स्वप्न के देखने के बाद फिर से सोने से स्वप्न निष्फल हो जाता है। और आपको एक बोनस भी बता देता हूँ, और वह यह है कि शुभ स्वप्नों को देखने के बाद यदि नींद आ जाती है तो वह स्वप्न भी निष्फल हो जाता है। यदि आप अपने स्वप्नों में योगियों को देख रहे हों, देवताओं को देख रहे हों, यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी है, कल्याणकारी है। अपने स्वप्न में तलवार को देखते हैं मित्रों, यह स्वप्न भी बड़ा ही शुभकारी स्वप्न है। इसकी चर्चा किसी से भी भूल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इन स्वप्नों की चर्चा किसी से भी करेंगे तो यह मान्यता है कि उनका परिणाम आने में विलंब होता है, उनके परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। वह अपने शुभ देने वाले गुणों को त्याग कर देते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसकी चर्चा आप भूल से भी किसी से मत करिएगा। यदि आप अपने स्वप्न में गाय को देखते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ कोटि का स्वप्न माना जाता है। इसकी भी चर्चा आपको किसी से नहीं करनी। यदि आप अपने स्वप्न में यज्ञोपवीत धारण किए हुए किसी ब्राह्मण को देखते हैं जो कि धोती पहने हुए है, या फिर श्वेत किसी मूर्ति में देखते हैं, तो यह स्वप्न भी बड़ा ही कल्याणकारी स्वप्न है मित्रों। यह स्वप्न आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है, साथ ही कष्टों का निराकरण भी कराएगा। तो यदि आप अपने स्वप्न में पर्वतों को देखते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं, तो यह स्वप्न भी बड़ा ही शुभकारी है। और मंदिर के ऊपर खड़ा होते हैं तो यह स्वप्न भी बड़ा ही शुभकारी स्वप्न है। स्वप्न में मंदिर को देखना मतलब जीवन सफल हो जाना, जीवन को सफल बना लेना के बराबर। यदि आप अपने स्वप्न में चक्र को देखते हैं तो यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी है। यदि आप अपने स्वप्न में जलते हुए लालटेन को देखते हैं, यह स्वप्न आपके लिए लाभ देने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी प्रतिद्वंदी से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में आप विजयी पाते हैं, यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि कई सारे लोग आपके विरोधी आपके आमने सामने खड़े हैं और आप अपने हाथों में तलवार लेकर उनका सामना करते हैं, तो यह स्वप्न भी आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। और यदि आप अपने स्वप्न में पुष्प को देखते हैं तो सावधान हो जाइए, किसी से इसकी चर्चा आप मत करिएगा। इनका दर्शन करना आशीर्वाद मिलने के बराबर है। आपको उस परम सत्ता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आप अपने स्वप्न में बल्ब की रोशनी को देखते हैं, बल्ब की प्रकाश को देखते हैं, तो जीवन भी प्रकाशित होने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने स्वप्न में हाथी को देखते हैं, गज को देखते हैं, तो मित्रों लक्ष्मी आपके पास आ रही है, किसी से चर्चा मत करिएगा। और यदि आप अपने स्वप्न में यह देख रहे हैं कि अनाज मिट्टी में से धरती माता की गोद में से अंकुरित हो रहा है, तो आपका जीवन भी इसी तरीके से धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि आप अपने स्वप्न में श्वेत रंग के किसी भी पक्षी को देखते हैं तो यह स्वप्न बड़ा ही कल्याणकारी स्वप्न है, कष्टों से निवृत्ति होने वाली है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी भी प्रकार के वेद वाक्यों को सुनते हैं, ओम की ध्वनि को सुनते हैं, किसी प्रकार के मंत्रों को सुनते हैं या फिर देखते हैं, तो यह परम कल्याणकारी स्वप्न है। मंत्रों का जप करना भी बड़ा ही लाभकारी होता है। यदि आप अपने स्वप्न में शेर की सवारी कर रहे हैं, शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यह स्वप्न भी परम गोपनीय स्वप्न है, किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और यदि आप अपने स्वप्न में सिंह का शिकार कर रहे हैं, तो मित्रों माता भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि आप अपने स्वप्न में राजा को देखते हैं, राजा का दर्शन करना मतलब आशीर्वाद मिलने के बराबर है। और यदि आप अपने स्वप्न में किसी तपस्वी को देखते हैं
किसी योगी को देखते हैं, किसी देवता को देखते हैं या फिर गुरु को देखते हैं तो उनका दर्शन करना मतलब आशीर्वाद मिलने के बराबर है। जीवन का पथ आपका प्रदर्शित होने वाला है, प्रकाशित होने वाला है, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने स्वप्न में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए किसी कन्या को देखते हैं या फिर श्वेत वस्त्र धारण किए किसी महिला को देखते हैं तो यह स्वप्न आपके लिए लाभ देने वाला है। और यदि आप अपने स्वप्न में महल को देखते हैं, खूबसूरत और अलंकृत महल को देखना, यह स्वप्न बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है, शुभ स्वप्न है, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने स्वप्न में वैभव को देखते हैं, महल के भीतर की जो वैभव है उसको आप देखते हैं तो यह स्वप्न आपको ढेर सारा लाभ लेकर के आया हुआ है। यदि आप अपने स्वप्न में पलंग को देखते हैं, शैया को देखते हैं, बिस्तरा को देखते हैं, बेड को देखते हैं, खाट को देखते हैं, चारपाई को देखते हैं, तखत को देखते हैं तो मित्रों यह स्वप्न एक प्रकार से शुभकारी स्वप्न है। और कदाचित यदि उन स्वप्नों में आप यह भी देखते हैं कि बेड के ऊपर किसी भी प्रकार का पुष्प पड़ा हुआ है तो आपकी गृहस्थी, आपका गृहस्थ आश्रम बड़ा ही अनुकूल समय लेके अपने भीतर आ चुका है। और यदि आप ऐसा देखते हैं कि यह सारा शैया, बिस्तरा, पलंग, बेड इत्यादि, खाट, चारपाई यह सब जल रहा है तो पूछना ही नहीं, परम गोपनीय लाभकारी स्वप्न है। किसी से भूल कर भी कभी भी चर्चा नहीं करना चाहिए। मृत्यु देखते हैं, अपनी मृत्यु हो या फिर किसी की भी मृत्यु हो तो यह स्वप्न भी आपके लिए बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके सिर में छेद हो गया है तो यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। किसी भी प्रकार का मृत्यु देखना, किसी का भी मृत्यु देखना, अपना हो या फिर कोई भी हो, चाहे कंकाल हो, बड़ा ही लाभ देने वाला स्वप्न है। और यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं चारों तरफ अग्नि जल रही है, धूं धूं करके चारों तरफ से आग लगी हुई है, चाहे आप उस आग को बुझाएं या फिर उसको देख के भागें, यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। किसी से चर्चा मत करिएगा। और यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में जंजीर पड़ी हुई है तो यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। इसकी चर्चा किसी से कभी भी भूल से भी मत करिएगा, बड़ा ही गोपनीय स्वप्न है। यदि आप अपने स्वप्न में दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं तो यह स्वप्न भी बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। चाहे उस शीशे में अपने को देखिए या फिर किसी और को, बड़ा ही कल्याणकारी स्वप्न है। यदि आप अपने स्वप्न में गाय का ताजा दूध उसी वक्त पीते हैं तो यह स्वप्न भी लाभकारी स्वप्न है। और यदि आप अपने स्वप्न में दही को देखते हैं तो यह स्वप्न भी माता लक्ष्मी की कृपा को लेकर के आया हुआ है। जीवन में आपको धन, ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही कष्टों से आप मुक्त होने वाले हैं। यदि आप अपने स्वप्न में किसी कन्या को दूध पीते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न आपको पुत्रवान होने का संकेत लेके आया है। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में मट्ठा देखते हैं, छाछ देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके कुछ रिश्तेदारों से आपके संबंध खट्टे होने वाले हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कालांतर में वह संबंध मधुर हो जाएंगे। हालांकि कुल मिलाकर यह स्वप्न आपकी प्रगति को दिखाता है कि आप जीवन में प्रगति करके आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आप अपने स्वप्न में गर्मा गर्म चावल देखते हैं तो यह स्वप्न भी आपको लाभ लेकर के आया हुआ है। यह शुभ फल देने वाला स्वप्न है, किसी से चर्चा ना करें। और यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आप किसी फलों के बागीचे में हैं और वहाँ पे आपको किसी विषैले सर्प ने काट लिया है तो यह स्वप्न भी आपकी आयु को बढ़ाने वाला है, आपको विशेष धन लाभ कराने वाला है। इस स्वप्न की चर्चा भूल से भी किसी से नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आपको सर्प या फिर बिच्छू आपके पैरों में काट लिया है और फिर उसमें से रक्त निकल आ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी विपत्ति दूर होने वाली है और आपको सुख मिलने वाला है। यदि स्वप्न में सफेद पुष्प में
सफेद सर्प काट ले तो निश्चित रूप से शीघ्र ही आपको विशेष धन का लाभ मिलने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने स्वप्न में किसी भी नर को या फिर नारी को सफ़ेद वस्त्र पहने हुए देखते हैं, श्वेत वस्त्र वाली स्त्री को देखना बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है। यदि आप यह देखते हैं कि वह स्त्री स्नान कर रही है तो वह स्वप्न भी आपको ढेर सारा लाभ लेके आएगा। यदि आप यह देखते हैं अपने स्वप्न में कि कहीं पे जुआ खेला जा रहा है तो यह स्वप्न भी आपके लिए लाभकारी स्वप्न है। इस स्वप्नों की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने स्वप्न में जूता देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको रोजगार मिलने वाला है, जल्दी ही आपको नौकरी मिलने वाला है और साथ ही साथ आप आरोग्यता को प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप रोगी हैं तो आपके रोग का नाश होगा और निरोगी हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप अपने स्वप्नों में पत्थरों को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आयु बढ़ने वाली है, आप दीर्घायु होने वाले हैं, आपको किसी बीमारी से छुटकारा मिलने जा रहा है। तो ऐसे सपनों की भी चर्चा किसी से भूल से भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने स्वप्न में मद्यपान करते हैं या फिर आप अपने स्वप्न में रक्तपान करते हैं तो मित्रों यह स्वप्न भी आपको उत्तम विद्या का लाभ देने वाला है और आपको धन प्राप्ति कराने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।